हेलो स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 का नया टॉपिक जो क्या है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, वैद्युत क्षेत्र। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना? सोच ही रहे होगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो सबसे स्टार्टिंग क्लास के बारे में सोचिए आप, क्या बताया था मैंने, याद कर लो कि जो एक मैटर होता है, एक पदार्थ होता है ना, ठीक है, वो बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब धनात्मक आवेश होता है उसमें, है कि नहीं। और जो आपका प्रोटॉन होता है वो उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो मतलब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। और पॉजिटिव चार्ज में होता क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण लगता है उसमें। और जब हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज लेते हैं तो उसमें क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लाइक चार्जेस इसलिए क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब प्रतिकर्षित करता है। और अनलाइक चार्जेस मतलब विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक फोर्स लगता है। हाँ भाई, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये फोर्स लगता कैसे है, किसके कारण लगता है? तो इसका सीधा सा एग्जांपल है, आपने अपने रियल लाइफ में मैग्नेट तो देखा है ना यार, मैग्नेट, हाँ, चुंबक, रेडियो, टीवी बचपन में कहीं कहीं से निकाला होगा, ठीक है, उसको यूं ही चिपकाया होगा, अट्रैक्शन हुआ होगा, है कि नहीं। और क्या हुआ, रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है। सेम सेम पोल लेके जाओगे साउथ साउथ तो रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करेगा, वही साउथ नॉर्थ लेके तो अट्रैक्ट करेगा। और फिर मैग्नेट तो आयरन को भी अट्रैक्ट करता है ना। तो जिस तरह से मैग्नेट क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। क्या बना देता है? चुंबकीय क्षेत्र। हाँ जी, चुंबकीय क्षेत्र, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सेम उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये जो प्लस क्यू है ना आपका, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र बनाता है, ठीक है। और वो वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज से, मतलब धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलता है। किधर की ओर निकलता है? बाहर की ओर निकलता है। कौन सा चार्ज से? पॉजिटिव चार्ज से, धनात्मक आवेश से। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, वो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलता है। हाँ जी, आई बात समझ में। और जो आपका निगेटिव चार्ज होता है ना, माइनस क्यू, हाँ, माइनस क्यू, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है आपका, वो उसके टुवर्ड्स जाता है, मतलब उसके अंदर जाता है वो, इस तरह से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स होता है आपका पॉजिटिव चार्ज से, मतलब धनात्मक आवेश से, और इंटर करता है किसमें, तो निगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश में। तो याद रखना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर्स इनटू नेगेटिव चार्ज, है ना, सिंपल। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आपका कहां से निकलता है, धनात्मक आवेश से, और ऋणात्मक आवेश में वो उसके अंदर की ओर जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसका अगर कंबाइंड डायग्राम बनाओगे इस तरह से, प्लस क्यू अगर ले लिए
और इस तरह से आप माइनस क्यू ले लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव चार्ज की ओर जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकल के वो किधर जाएगा? निगेटिव चार्ज की ओर। आई बात समझ में? तो यहां पे जो एरो का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, 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 पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा। हां जी। और ये निगेटिव चार्ज में अंदर की ओर इंटर करेगा। ठीक है, तो यही हो गया क्या आपका? अनलाइक चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है वो इस तरह से बनता है। क्लियर है यहां तक हम लोग? यहां तक कोई दिक्कत समझने में आपको है तो बताओ यार। कैसे बताओगे? वीडियो है ये, है ना, रिकॉर्डेड है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है, लाइव क्लास में कर लेना यार, टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके, है ना। आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है। आई बात समझ में? चलिए, तो फिर क्या करते हैं? अब जो है ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका? अनलाइक चार्जेस का। ठीक है, वहीं अगर लाइक चार्जेस हो, कहने का मतलब ये हो क्या कि वहीं अगर सजातीय आवेश है तो क्या होगा? अब सपोज दैट आपने ले लिया एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में ले लिया एक और प्लस क्यू चार्ज, तो अब क्या होएगा इसमें? क्या आप बता सकते हो? तो इसमें तो होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण बल लगे। अब ये क्यों लगता है? तो ये लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से तो निकलेगा, लेकिन ये भी इधर से निकलेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या करेगा? रिपेल करके अलग हो जाएगा। इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 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 इधर की ओर। समझ पा रहे हो? हाँ, मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या बोल रहा मैं समझ में आ रहा है कि जो ये जो पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज लोगे तो इसमें क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। इसलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से आपका हो जाता है। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक क्लियर है? तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड टिल नाउ, क्या कंक्लूड किया हमने? सो वी हैव कंक्लूडेड दैट electric field lines always originates from positive charge and enters into negative charge. आई बात समझ में? And electric field lines for the unlike charges is represented in the figure. Clear है? Next, this is the representation of like charges. कोई दिक्कत आई समझ में? बात आई समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है वो हमेशा धनात्मक आवेश से निकल के ऋणात्मक आवेश की ओर जाता है। किस में? तो विजातीय आवेश में। वहीं अगर सजातीय आवेश ले लोगे आप तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? टकराकर, मतलब प्रतिकर्षित करके क्या है? अलग अलग हो जाएगा। और इसका इस तरह से डायग्राम आपको दिया गया है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड के और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है? दोनों चार्ज के बीच लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के कारण जो आपका लाइक चार्जेस होता है उसमें लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। और इसमें लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके कारण? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण। यहां तक क्लियर है हम लोग? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये जो है कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यही होता है। ठीक है, और उसी चार्ज के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसके कारण जो है वो एक दूसरे को
चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, मतलब अट्रैक्ट या रिपेल करती है ना? आसान है ना, समझना आसान? हाँ बिल्कुल आसान है। अब कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए अब, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है आपका, मतलब वैद्युत आवेश जो होता है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, मतलब धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश की ओर जाता है। और वो आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना? तो ध्यान दे दो यार, इधर दिखेगा सब। आई बात समझ में? तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज। ये आपका पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज का। तो दूसरा प्रॉपर्टीज होता है आपका क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब देखो सिंपल सा है, जितनी भूख लगी होगी आपको उतना ही तो खाना खाओगे, है ना? अब भूख इतना लगा, इतना खाना से तो काम चलेगा नहीं। तो सेम उसी तरह से अगर ये दो कूलम का चार्ज है, ये +2 कूलम है, ये -2 कूलम है, तो इससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, है कि नहीं? अगर 10 कूलम का चार्ज होगा तो इससे क्या निकलेगा? 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। यही 50 कूलम का चार्ज होगा तो 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। हालांकि ये निकलेगा 50,000, 50 करोड़, ठीक है, क्योंकि चार्जेस ही बहुत होता है यार, है ना? तो जिस तरह का कूलम बहुत ह्यूज अमाउंट है, ठीक है, उसको बाद में भी डिस्कस करेंगे कुछ देर में। तो ये जो है ना, मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, मतलब परिमाण पे डिपेंड करता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किस पे निर्भर करता है? तो इसके परिमाण पे, इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के परिमाण के, हाँ जी, परिमाण पे। अगर परिमाण ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज्यादा होगा, है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। फिर उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप देखिए क्या होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर यूनिट एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज दैट कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब चूंकि चार्ज हमेशा जो होता है, इससे पहले एक और प्रॉपर्टीज लिखिए। ये प्रॉपर्टीज तो बाद में समझ में आएगा, इससे पहले एक और प्रॉपर्टीज आप लिख लो कि चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब आवेश हमेशा सुचालक के पृष्ठ पर होता है। कहां होता है? पृष्ठ पर होता है, आवेश के पृष्ठ पर होता है, हां जी, पृष्ठ पर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is always perpendicular to the surface of conductor, ठीक है। और तो इससे प्रॉपर्टीज को दो भागों में बांटिए। एक प्रॉपर्टीज लिखिए कि चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब आवेश जो है हमेशा सुचालक के पृष्ठ पर होता है। हां जी, सुचालक के पृष्ठ पर। आई बात समझ में? और दूसरा यहां पे प्रॉपर्टीज ये लिखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, चार्ज सरफेस। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए इसी से कि अब चूंकि जो आपका चार्ज है, मतलब आवेश है, वो कहां रहता है? पृष्ठ पे रहता है ना, बाहरी सतह पे रहता है ना। तो इसलिए जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज 0 है।
ठीक है, जब चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और यही Q जो है ये जीरो होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग आने वाले क्लासेस में डिराइव करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में। यहां तक क्लियर है हम लोग, मतलब एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक क्लियर है हम लोग। अब इसके बाद क्या है, एक और चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लो इसको। हाँ, डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं क्या, तो ये बता रहे हैं आपको कि आपको बस ये चीज दिमाग में सेट करके रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब ये जो है ऐसे निकल के ऐसे नहीं चला, इस तरह से नहीं चले जाएगा ये, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इस तरह से जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की, तो एक पॉइंट से दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल एग्जैक्टली, जो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को दिमाग में सेट कर लिए कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है हम लोग, कोई दिक्कत। तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना, वो कभी भी लूप नहीं बनाता है। हाँ, इस तरह से लूप नहीं बनाएगा, मतलब ये ऐसे जा रहा है तो ये इस तरह से घूम नहीं जाता है, ठीक है ना, इस तरह से ये ऐसे घूम नहीं जाता है, इसे लूप नहीं बना लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ लूप, ये कभी भी लूप नहीं बनाता है। क्लियर है यहां तक, है क्लियर है यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो बहुत आगे आने वाले क्लासेस में आप देखोगे एक पॉजिटिव प्लेट होगा और एक आपका निगेटिव प्लेट होगा। तो पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के कारण क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव चार्ज की ओर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। यहां तक क्लियर है। तो आई होप कि आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र के बारे में आइडिया आ गया होगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसी के कारण लगता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसी वैद्युत क्षेत्र के कारण इस तरह वैद्युत बल लगता है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है सीधा सा डिफिनेशन हो जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब वैद्युत क्षेत्र जो होता, वैद्युत क्षेत्र स्थिर वैद्युत बल पर यूनिट आवेश होता है, ठीक है। तो इसलिए E बराबर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो E बराबर आपका हो जाता है क्या, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड E
ये जो फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां पे लग रहा फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये किसके कारण लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ना। और इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, जिसमें एक चार्ज टेस्ट चार्ज होता है जिसको हम लोग Q नॉट कह सकते हैं, और एक चार्ज आपका सोर्स चार्ज होता है जिसको आप कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसी को कहते क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स को नापते हैं हम लोग न्यूटन में और चार्ज को नापते हैं कूलम में, इसलिए यह होता है क्या? न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाता है ये? न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन पर कूलम। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट क्या होगा, और एक्स्ट्रा और क्या यूनिट हो सकता है, सबको एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल तो आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि जो ये विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है। आई बात समझ में? चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप बस मन लगा के पढ़ते रहिए, इसी तरह से पूरा जी जान लगा दीजिए, अपना जितना पोटेंशियल उसको यूज कीजिए, बस पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहो यार, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है, सफलता आपको जरूर मिलेगी, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।